नमस्ते दोस्तों, सर अंजुम के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारत की इकोनॉमी के 20 ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको एक नई सोच देंगे। ये सिर्फ डेटा नहीं, देश की ग्रोथ और पोटेंशियल की कहानी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी के सबसे अनोखे तथ्यों का सफर। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये बात सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक बड़े सपने की पूर्ति है। सोचिए, एक समय था जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार होती थी, लेकिन आज हमने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ता से अपने आप को दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। हमने यूके जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वही यूके है जिसका कभी भारत पर राज था और आज हमने उसे आर्थिक तौर पर पीछे छोड़ दिया है। ये एक प्रतीक है कि कैसे समय बदलता है और कैसे भारत ने अपनी ताकत और क्षमता को दुनिया के सामने साबित किया है। ये रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारे लोगों की मेहनत, उनकी एम्बिशन और उनके सपनों का प्रतीक है। हर रोज करोड़ों लोग अपने घरों से निकालते हैं नए आइडियाज, नए बिजनेस और नए इनोवेशंस लेकर। यही है भारत की असली ताकत, उसके लोग जो हर मुश्किल को मौके में बदल देते हैं। आजादी के समय हम कहां थे और आज हम कहां पहुंच गए हैं। ये सफर लाखों करोड़ों लोगों की कोशिश का नतीजा है। 1947 में जब हमने आजादी पाई थी, तब हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी थी, लेकिन आज हमने हर कदम पर प्रगति की है। नए शहर बनाए हैं, नए उद्योग खड़े किए हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदला है। जब भी इंडियन इकोनॉमी की बात हो, इस फैक्ट से शुरुआत कीजिए। भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है। तुम्हारी कहानी हर भारतीय को गर्व से भर देती है और नए सपने देखने की हिम्मत देती है। इंडिया अब एक इमर्जिंग नहीं, एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक फोर्स है। आज हम दुनिया को नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप दे रहे हैं। यह सफर अभी शुरू हुआ है और आगे और भी नए इतिहास लिखे जाएंगे। आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी 6% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से बढ़ने की संभावना है। जब दुनिया स्ट्रगल कर रही है, हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और यंग पॉपुलेशन की वजह से है। ये ग्रोथ नई जॉब्स, बेहतर इनकम और एक पॉजिटिव फ्यूचर का प्रॉमिस है। आज भी 40% से ज्यादा भारतीय अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। किसान की खुशहाली से ही देश की तरक्की होती है। मॉडर्न इंडिया की चमक में भी हमारी जमीन से जुड़ी सच्चाई सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ये व्हाइट रेवोल्यूशन का कमाल है। करोड़ों छोटे दूध उत्पादक, खासकर महिलाएं, इस सक्सेस के पीछे हैं। अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स ने रूरल इनकम बढ़ाई और विमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट किया। ये ग्रासरूट्स पर की गई मेहनत का रिजल्ट है। आईटी सेक्टर अकेले ही जीडीपी में 7% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर ग्लोबल आईटी हब्स बन चुके हैं। इस सेक्टर ने हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट की हैं और एक नई मिडिल क्लास को जन्म दिया है। इंडियन आईटी टैलेंट और इनोवेशन का ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इंडिया चाइना के बाद टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यह सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है, खासकर महिलाओं को। तिरुपुर, सूरत जैसे शहर इस इंडस्ट्री के गध हैं। हमारी पारंपरिक ताकत आज भी ग्लोबल इकोनॉमी में रेलेवेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं। ये दिखाता है कि हमारी कंपनीज और इन्वेस्टर्स कितने स्ट्रांग हैं। स्टॉक मार्केट का बूम इन्वेस्टमेंट और जॉब्स क्रिएट करता है। आम लोग भी अब एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस का आईना है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है, $100 बिलियन से भी ज्यादा। यह पैसा हर साल लाखों परिवारों तक पहुंचता है जो अपने सपने पूरे करने के लिए इस सहारे पर निर्भर हैं। रेमिटेंसेस सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हर एक रुपये के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। एक माँ की मुस्कुराहट, एक बच्चे की पढ़ाई या किसी नए घर का सपना। विदेश में काम कर रहे भारतीय अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं जो गांव और छोटे शहरों तक पहुंचता है। उनकी मेहनत से न सिर्फ उनके अपने बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। हर एक ट्रांसफर के साथ एक नई उम्मीद जगती है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। ये पैसा एजुकेशन, घर और बेहतर जिंदगी का जरिया बनता है। बाहर का पैसा आने से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार के नए मौके मिलते हैं। गांव की सड़कों से लेकर शहरों के मकान तक हर जगह इस योगदान का असर दिखाई देता है।
रिमिटेंसेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मजबूत करते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा मिलती है, जो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। यह पैसा देश को ग्लोबल बाजार में भी एक मजबूत स्थिति देता है। डियास्पोरा की मेहनत से देश को साइलेंट सपोर्ट मिलता है। विदेश में रहकर भी भारतीय अपने संस्कारों और परिवार से जुड़े रहते हैं। उनका योगदान न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत को विश्व मंच पर एक अलग पहचान दिलाता है। भारत की जीडीपी का आधा से ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ये शिफ्ट दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी मैच्योर हो रही है। सर्विस सेक्टर हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करता है, लेकिन रोजगार की चैलेंज अब भी है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना अगले डिकेड का फोकस होना चाहिए। भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज हर शहर, हर कोने में नए आइडियाज पर काम हो रहा है। छोटे टाउन्स से लेकर बड़े मेट्रोस तक हर जगह नए एंटरप्रेन्योर्स अपने सपने सच कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स, 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न्स, ये सब इनोवेशन, मेहनत और रिस्क लेने की हिम्मत का नया युग है। हर दिन नए वेंचर्स शुरू हो रहे हैं, नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं और नए लीडर्स उभर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला जैसे स्टार्टअप्स ने न सिर्फ लाखों जॉब्स दी हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी नए स्टार पर पहुंचा दिया है। इन्होंने टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, फंडिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स ने नए एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया है। अब हर किसी को अपना बिजनेस शुरू करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल। ये नया कल्चर हमारे युवाओं को जॉब क्रिएटर बना रहा है, सिर्फ जॉब सीकर नहीं। आज का युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम उन्हें हर कदम पर सपोर्ट कर रहा है। इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये देश की लाइफलाइन है। हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं, लाखों टन माल ट्रांसपोर्ट होता है। मॉडर्नाइजेशन से ट्रैवल एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है। वंदे भारत जैसे ट्रेन्स इसका एग्जाम्पल हैं। रेलवेज देश की यूनिटी और इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इंडिया चाइना के बाद गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सोना हमारे लिए इन्वेस्टमेंट भी है और कल्चर का हिस्सा भी। गोल्ड इंपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए सरकार गोल्ड बॉन्ड्स प्रमोट करती है। सोने के प्रति हमारा लगाव हमारी इकोनॉमिक बिहेवियर को डिफाइन करता है। भारत की एवरेज एज सिर्फ 28 साल है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। काम करने वाली पॉपुलेशन डिपेंडेंट लोगों से ज्यादा है। ये ग्रोथ का मौका है। स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर सही मौके मिले तो युवा देश को आगे ले जाएंगे। ये एसेट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर है। जेनेरिक मेडिसिन की ग्लोबल डिमांड हाई है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। कोविड-19 के समय वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव ने इंडिया की लीडरशिप दिखाई। फार्मा सेक्टर फॉरेन एक्सचेंज कमाता है और ग्लोबल हेल्थ में मेजर रोल प्ले करता है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, पैसेंजर और 2 व्हीलर्स दोनों में। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने इस सेक्टर को बूस्ट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुका है। इंडस्ट्री लाखों जॉब्स क्रिएट करती है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट्स में है। सस्ता इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और यूपीआई ने डिजिटल शॉपिंग को हर कोने तक पहुंचाया है। छोटे सेलर्स भी अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रहे हैं। ई कॉमर्स बूम ने लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी जॉब्स भी क्रिएट की हैं। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ये चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। सस्ते डेटा प्लान्स और जियो के आने से डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है। इंटरनेट अब जरूरत बन गया है, लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी एक चैलेंज है। ये डिजिटल ताकत देश को नए युग में ले जा रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंक्लूसिव बनाता है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे MGNREGA, फूड सिक्योरिटी गरीबों तक सपोर्ट पहुंचाते हैं। स्टेबल डेमोक्रेसी से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। लोकतंत्र हमारी आर्थिक ताकत की भी नींव है। बैंकिंग अब स्मार्टफोन में आ गई है। यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में नंबर 1 है। जान धन और फिनटेक स्टार्टअप्स ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट किया है।
मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया के टॉप 10 में है। ये हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी का बेस है। आज हम 8 से 10 महीने का इंपोर्ट बिल आराम से चुका सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिजर्व से रुपये स्टेबल रहता है और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। ये साइलेंट स्ट्रेंथ हमारी इकोनॉमी को रेसिलिएंट बनाती है। ये द इंडियन इकोनॉमी के 20 रोचक तथ्य। ये कहानी है सपनों, मेहनत और पोटेंशियल की। चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनोवेशन और डेमोक्रेसी हमारी ताकत है। कमेंट्स में बताइए इन कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंस्पायरिंग लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।